Assalamu alaikum. Hi Khalko. So today I'm showing you a very quick video how to cover your old iron table. So let's begin. और ये मेरा आयरन टेबल है जिसको मैं कवर कैसे करूँगी आप इसकी हालत दे सकते हैं. इस लुक रियली ब्रांड न्यू जो कि मैंने अबाउट 7 ईयर पहले लिया था. अबाउट 50 पाउंड बिकॉज इट्स एक्स्ट्रा लार्ज. सो मैंने 50 पाउंड का लिया था ऑर्गस से. पर मेरे बच्चे क्या करते हैं क्योंकि हम ये वाली आयरन यूज़ करते हैं. इट्स लाइक अ स्टीमर. और मेरे बच्चे क्या करते हैं कि आयरन को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं. तो ये ऑटोमेटिकली भी बंद होती है लेकिन पता नहीं क्या इन्होंने किया है कि इसका कवर भी जल गया और जो अंदर फोम होता है वो भी जल गया था. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको कैसे कवर करूंगी. सो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर ये कपड़ा था, ये मैंने इसके ऊपर रख के एग्जैक्टली इसको मेजर करके ऐसे करके काट लिया. तो बिल्कुल एज के साथ मैंने इसको काट लिया. ठीक है. अब मैं जो ये नीचे कपड़ा होगा जिसके ऊपर मैं फॉर्म से बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास फॉर्म नहीं है. अगर आपके पास फॉर्म अवेलेबल है पतला सा, तो मेरे पास फॉर्म अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉटन वूल अवेलेबल है. मेरे पास ये कॉटन वूल अवेलेबल है तो मैं ये यूज़ करूँगी. लेकिन अगर आपके पास फॉर्म पतला सा फॉर्म अवेलेबल है तो आप पतला सा फॉर्म यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा. अब मैंने पूरे आयरन टेबल को मेजर करके ये एक बिल्कुल इसी के मेजरमेंट का ये मैंने ऐसा एक पीस काट लिया. मेरे पास ये कपड़ा पड़ा हुआ था लेकिन अगर आपके पास वो जो शीट होता है प्लास्टिक का शीट आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. पर मेक श्योर करें कि उसके ऊपर कपड़ा हो, नीचे से प्लास्टिक की तरह हो और ऊपर से कपड़ा. अगर नहीं है तो सिंपल कपड़ा, ओनली सिंपल कपड़ा इस तरीके से काट लें. अब ये जो मेरा एक्चुअल कवर होगा वो मेरे पास अभी बस सिर्फ ये अवेलेबल है ये कपड़ा क्योंकि मैं कॉटन टाइप कपड़ा यूज़ करना चाह रही हूँ. तो ये फुल कॉटन नहीं है पर कॉटन मिक्स कपड़ा है. मैं इसको अब यूज़ करूँगी. इसको मैं डबल कर दूँगी. डबल करके ये मेरी कटिंग टेबल नहीं है पर इस आयरन टेबल को मैं अपनी कटिंग टेबल भी बनाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी चौड़ी है तो मेरे लिए ये बहुत है. अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी क्योंकि ये मेरा प्रॉपर, मुझे पता है कि ये मेरी प्रॉपर मेजरमेंट है आयरन टेबल की. पर मैं इससे अब जो मेरा एक्चुअल कलर होगा जो टॉप पे जाएगा वो इस ब्राउन कलर से 2-2 इंच बड़ा होगा. मैं मेक श्योर करूँगी कि 2-2 इंच उसको बड़ा काटूं. सो इसको मैं काटना शुरू कर देती हूँ. ये हमारी हेम के लिए जाएगा. मैं चारों तरफ से 2 इंच बड़ा कर रही हूँ. और ये क्योंकि ये इसमें हमारा इलास्टिक भी जाएगा जैसे कि वो होता है ना कि इसको टाई अप के लिए बस रफली सा काटते, इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस रफ सा कट जाए. पर ये ख्याल रहे कि दोनों आपके सेम कटें और 2 इंच से ज़्यादा ना कटे. तो ये मेरा मैंने पर्पल को भी ब्राउन के कपड़े की तरह काट दिया है. और अब हम शुरू होते हैं इस पे. इस ब्राउन कपड़े को मैं यहाँ लगा दूंगी, बिल्कुल किनारे टू किनारे सारा फिट कर दूंगी कि बिल्कुल एज टू एज हो जाए. ठीक है. अब इसके ऊपर मेरे पास ये थोड़ा सा पता नहीं कहाँ से मैंने रखा था, बहुत मुद्दतों का पड़ा हुआ था. मैं इसी का लेयर बना के
ये ऐसे डाल दूंगी, लेकिन मेरा ये ख्याल करें कि ये बिल्कुल ऊपर नीचे ना हो। अगर फोम मिल जाए आपको तो फिर फोम तो एक ही तरह की तरीके से होगा, उसमें तो ऊपर नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर फोम नहीं है, आप वूल, इसका कॉटन वूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका ख्याल रहे कि इवनली आप इसको फैला लें। ठीक है, ये मेरा पूरा तैयार हो गया है। अब मैं ऐसे कर लूँगी कि जहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा थिक है वहाँ से मैं थिन कर लूँगी। और जहाँ से थिन है वहाँ से मैं थिक कर लूँगी, लेकिन रुई को बस हिसाब से कर लूँगी। अब ये मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है। ठीक है, इसको मैंने ये 2 पीस काटे थे, दो पीस काटे हैं और मैं दोनों को इसके ऊपर चढ़ाऊंगी। तो पहले मैं इस पीस की सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। ये जो कपड़ा है इसको मैंने बस ऐसे ही रफली काटा था, ये देखिए इतना नहीं काटा। तो मैं इसको ऐसे शुरू कर लूँगी, एंड से शुरू कर लूँगी। पहले तो मैं इसकी ऐसी एक साइड की सिलाई लगा दूँगी ताकि ये नीट हो जाए। ठीक है, तो बस पतली सी। बिल्कुल शेप के मुताबिक, जैसी शेप है वैसे। ये देखिए, ये अब मैं एंड पे आ गई हूँ। सो चारों तरफ वो 2 इंच एक्स्ट्रा जो था उसको ऐसे रफली सिलाई लगा दी। अब इसी से इसको मैं जैसे नेफे को डबल करते हैं, जैसे कि नेफा होता है उसका, उसको मैं ऐसे करके अब ऐसे सारी फिर सिलाई लगा दूंगी। ऐसे सिलाई लगा दूंगी फिर। ये आपको थोड़ा सा बड़ा होगा तो आप इसको थोड़ी सी, जहां से बड़ा होगा वहां से प्लीट दे देना। अब एंड पे आके इसमें 1 उंगली के बराबर जगह छोड़ दें ताकि हम इसके अंदर फिर अपना लास्टिक डाल दें। सो जैसे शलवार के नेफे में जगह होती है वैसी जगह छोड़ दें, थोड़ा सा एक होल छोड़ दें। ये मैंने एक होल छोड़ दिया है। ये जो मैंने अभी जो नेफा सा बनाया है आपको दिखाया था कि मैंने एक होल छोड़ दिया था, उसमें उस होल में मैं ऐसे एक कोई भी पेन या कुछ ऐसे ले लें, उसमें अपनी लास्टिक को ऐसे बांध लें। ये पतली सी लास्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि आई थिंक 1/4 सेंटीमीटर लास्टिक है, पर आपकी मर्ज़ी है, आपके पास जो अवेलेबल है वही यूज़ कर लें। और अब इसमें मैं इसको, मैंने उस होल में इसको डाल दिया ऐसे, और इसको मैं अब पूरा ऐसे इसके नेफे के अंदर कर दूंगी। को फोल्ड कर दिया, ये कपड़े को फोल्ड करके इसके अंदर मैं ऐसे डाल रही हूँ, ये देखिए। और अब ये जो एक होल मैंने छोड़ा था वहीं से वहां तक आ गई हूँ। अब
मैं इसको तब तक नहीं काटूंगी जब तक कि मैं इस आयरन टेबल के ऊपर ना डाल दूं, कि मुझे पता चले कि मुझे कितना ये रबड़ चाहिए। ठीक है, तो आपको दिखाती हूँ अभी। सो अब आप देख लें कि मैंने एक लेयर इसका डाल दिया। ये देखिए, ये अंदर ऐसे वो जो इलास्टिक डाला था वो वहाँ से खींच लिया और इसको बिल्कुल फिट कर दिया। अब ये देखिए, ये बिल्कुल एक ही तरह का, इसमें कोई बम्प्स नहीं है, बस एक तरफ से सॉफ्ट बन गया है। पर अब इस पे मैं अपनी आयरन करूँगी। मैंने आयरन ऑन कर दी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये नीचे अच्छी तरह से बैठ जाए। तो अब इसके ऊपर मैं अपना स्टीम आयरन कर लूँगी ताकि ये और भी नीचे अच्छी तरह से बैठ जाए। आपके पास स्टीम आयरन है तो स्टीम आयरन कर देना, नहीं तो नॉर्मल आयरन से कर दें तो भी ठीक है, पर आयरन करने से ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं तो इसको बस ऐसी कवर रहने दें, और लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इसका कवर दूसरा कवर डाल दूँ कि उसको फिर उठा के मैं धो सकूँ। सो वॉशिंग के लिए वो होगा। इसको तो मैं वॉश नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसको निकालूंगी तो सारी जो कॉटन है सारा कुछ नज़र आएगा। तो ये मेरा अंदर का कवर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से अनदर कवर मैं इसके ऊपर बना दूंगी, आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने इसके ऊपर ये वाला कवर डाल दिया, एक और सेम टू सेम। सो अब इसको मैं निकाल के वॉश कर सकूँगी और ये मेरा आयरन टेबल रेडी है। अब आप देख लें कि थोड़ी मेहनत से मैंने इस आयरन टेबल को अच्छी तरीके से बना लिया। ये आप देख लें, और बिल्कुल बाज़ार के कवर की तरह है। पर लोग कहेंगे कि हम इतनी मुसीबत करने के बाद और कपड़ा लें और लास्टिक लें और कॉटन वूल लें, तो इससे अच्छा है कि हम बाहर से 15 पाउंड का या 20 पाउंड का ये कवर ले लें, बल्कि चीप शॉपों से तो 8-9 पाउंड का भी मिल जाता है। पर आपको एक बात बताऊं कि इस अगर आप फोम नहीं लगाएंगे और सिर्फ कवर लेंगे तो कवर पे तो आपके 8 पाउंड से लेके 20 पाउंड तक कॉस्ट आ जाएगी, पर आपकी इतनी उम्दा आयरन टेबल नहीं बनेगी। ये कस्टम मेड आयरन टेबल हो गई है बेसिकली। और अगर आप इस किस्म की आयरन टेबल लें तो ये 50 से पाउंड से लेके 50-60 पाउंड तक मिल जाती है। अगर आपके पास कपड़ा नहीं लेना तो कोई भी कॉटन का और दुपट्टा आप यूज़ कर लें, और कॉटन वूल तो हर घर में मौजूद होती है, बल्कि किसी ओल्ड पिलो से या कुशन से भी निकाल सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत है, पर यह है कि आपका एक ऐसी आयरन टेबल रेडी हो गई है कि इसको कुछ भी नहीं होगा। इसके ऊपर 3 लेयर्स हैं और काफ़ी थिक है, और आयरन भी बहुत खूबसूरत होगी। जब आप बाहर से कवर लेंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि वो काफ़ी पतली होती है और आयरन उसके साथ अच्छी नहीं होती। तो उम्मीद है मेरा ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लगे। So the giveaway rules on how to entering to the giveaway, I'm gonna post that in each of every video until 25th of September. The last date for entering the giveaway is 25th of September. 30th of September I'm gonna announce the person who win this giveaway. The entering the rules is so easy. So basically just subscribe my YouTube channel, share and like my videos, and on my Instagram, which is Sabiha Ara Khan, SABIHAARAKHAN. Follow on my Instagram, and then share my Instagram to tag my Instagram to 3 people, and then that person will, the more you share, the more is the chances to win the giveaway. The giveaway is
two my own designer suits, and a skincare and a little bit jewelry. I hope you like how to cover my old ironing table, and hope it's beneficial for all of you. Please, if you like my video, comment, like, subscribe, and share my videos as well. Thank you so much. Allah Hafiz.